तो ये दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, जिसका ओरिजिनल टाइटल अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं इंटरनेट पे तो आपको पता लग ही जाएगा क्या है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो इस सीरीज़ को देखते देखते आपको एंड में पता लग जाएगा कि इसका ओरिजिनल टाइटल है क्या। वो आज नेटफ्लिक्स के ऐप पर रिलीज़ हो चुकी है। और ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इस सीरीज़ को दी SRK के बेटे आर्यन खान ने बनाया। और काफ़ी यूनिक चॉइस रखी आर्यन खान ने कि वो एक्टर ना बन के डायरेक्टर बनेंगे। और जिस तरीके की सीरीज़ उन्होंने बनाने का चूज़ किया, यानी कि ये जो जॉनर उन्होंने चूज़ किया, अपने ही जो जिस तरीके के माहौल में वो बड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है भाई, वो मतलब उसके बारे में क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस सीरीज़ का जो जॉनर है भाई, पीक ब्रेन रॉट जॉनर में ये सीरीज़ फॉल करती है, जहाँ पे इसे पता है कि ये एग्जैजरेशन दिखा रहे हैं, ये उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को लेकर कभी सीरियस नहीं जाती और उस पर डबल डाउन करती है और उसका मजाक उड़ाती है, और जिससे एंटरटेनमेंट जनरेट होता है। तो बेसिकली उसी काइंड की सीरीज़ है, आपको पीक ब्रेन रॉट चीज़ें दिखाएगी और फिर एंड में एक प्लॉट ट्विस्ट भी फेंक के मारेगी, जिसको आपको देख के लगेगा कि भाई ये क्या था। तो इसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेसिकली एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं सीरीज़ की। और अगर आपने अभी तक इस 7 एपिसोड लंबी सीरीज़ को नहीं देखा है तो जाइए पहले नेटफ्लिक्स के ऐप पे देख लीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें आखिरी एपिसोड से रिलेटेड स्पेशली जो बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है उसको लेके स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आखिरी एपिसोड की, तो उसमें हमें कार चेस ही देखने को मिल रहा होता है, जहाँ पे जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो लक्ष्य राघव जुआल और जो बॉबी देओल की बेटी बनती है उनको चेस कर रहे होते हैं। और चेस करते करते जो है राघव जुआल अपनी एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक पुराना सा टूटा फूटा फिल्म स्टूडियो होता है, जहाँ पे आसमान और करिश्मा और सारे परवेज सब पहुँच जाते हैं। जो आसमान होता है वो अपनी मम्मी को भी लोकेशन भेज देता है, वो भी जो है सबको लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। और वो लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक बूढ़े से लॉयर होते हैं, वो अपना लीगल प्रोसीडिंग्स पूरी कर रहे होते हैं। और उससे पहले जो वहाँ पे बॉबी देओल का कैरेक्टर पहुँच जाता है, यानी कि अजय तलवार। और वहाँ पे बॉबी देओल और लक्ष्य के बीच में एक फाइट होती है, यानी कि आसमान और अजय तलवार के बीच में, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटता हुआ दिखाया गया है सरप्राइजिंगली अजय तलवार, मतलब आसमान सिंह को, जो हमारी सीरीज़ के मेन लीड है यानी कि लक्ष्य, उनको उस पूरी फाइट में सिर्फ पिटता हुआ ही दिखाया गया है। एक आध मुक्का शायद उन्होंने मारा होगा बॉबी देओल को उस सीन में, बट उसके अलावा बॉबी देओल ने पूरा 10 मिनट लगा के मारा है उस पूरे क्लाइमैक्स में। लेकिन एट द एंड हमें एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है एकदम पीक मोमेंट पे, जब आसमान सिंह जो है बॉबी देओल को उठा के हथौड़ा मारने ही वाला होता है, तभी उसकी माँ वहाँ से बोलती है कि वो तेरा बाप है। और जो है ये प्लॉट ट्विस्ट, मैं तो बताऊँ, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिटरली मतलब मेरे को लग रहा था कि भाई कुछ तो इसमें देगा, मुझे ये प्लॉट ट्विस्ट समझ में आ रहा था कि एट द एंड ये सब एक पिक्चर की शूटिंग निकलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारा और उसको जो है अजय तलवार को आसमान सिंह का नाजायज़ बाप बना दिया। और ये बात जो है वहाँ पे सोडा वाला प्रोडक्शंस के ऑफिस में भी उन्हें फ्रेडी को और जलज सक्सेना को भी पता लग जाती है, क्योंकि वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक न्यूज़ का वीडियो होता है, जहाँ पे आसमान की माँ जो है न्यूज़ में दिखती है। जलज को वो माँ को देख के एक शक्ल याद आती है, जिसमें वो सैलाब की बहुत ही फेमस म्यूजिक वीडियो चला था, जिसमें अजय तलवार नाच रहा होता है और वो बैकग्राउंड डांसर उसे वहाँ दिख जाती है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि 26 साल पहले जो है क्या हुआ था और आसमान किसका बेटा है। और ये सब जब होता है तो आसमान ऑफ कोर्स खुद शॉक रह जाता है, करिश्मा भी शॉक रह जाती है और ऑडियंस भी शॉक रह जाती है। तो बेसिकली उसके बाद हमें एक टाइम जम दिखाया गया है जहाँ पे आसमान अपनी माँ से ऑफ कोर्स नाराज़ है, और जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसकी स्टेप सिस्टर निकलती है, और वो एट द एंड सिर्फ दोस्त बन के रह जाते हैं और अब राखी पे मिलेंगे आई गेस एक दूसरे को। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी देओल के फ़ोन पे और आसमान की माँ के फ़ोन पे, दोनों के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो एक दूसरे को मिलने बुला रहे होते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो थोड़ी बहुत मन की बातें करते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉबी देओल को लगता है कि उसको आसमान की माँ ने बुलाया, आसमान की माँ को लगता है कि उसको अजय तलवार ने बुलाया। लेकिन हमें फिर पता लगता है कि एंड में सबको जलज सक्सेना ने बुलाया होता है अपने फ़ोन स्पूफिंग डिवाइस से, और वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं सारी कॉन्वर्सेशंस की, जिसमें साफ साफ पता लग रहा है कि आसमान जो है अजय तलवार का नाजायज़ बेटा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि फ्रेडी बोलता है कि देखो ये सब चीज़ें जो हैं बाहर नहीं आएंगी, बस तुम्हें हमारी शर्तों पे चलना होगा। और वो बोलता है कि मुझे तुम सबकी डेट चाहिए इंक्लूडिंग आसमान, क्योंकि मैं सबसे बड़ा जो है एक फैमिली ड्रामा शो बनाने वाला हूँ इस इंडस्ट्री का, जिसका नाम होगा, और उसके बाद जो है सीरीज़ का टाइटल निकल के आया था जिसका नाम है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये जो हमने सीरीज़ देखी, बेसिकली जो हमने लास्ट का कुछ पार्ट देखा, यानी कि जो आखिरी सीन था, वो जो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड जो फैमिली ड्रामा वाला सीन आता है, तो वो इसकी सीज़न 2 को लेके एक हिंट हो सकती है, जहाँ पे वो लोग जो है इस ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएं कि उसके बाद आगे क्या क्या डायनामिक्स हो इस सीरीज़ में।
और एक जो फैमिली ड्रामा बना रहे हैं वो उसके अराउंड क्या चीज़ें हुई। बेसिकली अगर वो चाहें तो ये एक शो बना सकते हैं। अगर ये शो चल गया, लोगों को पसंद आ गया, तो उसका सीज़न 2 डेफिनेटली आ सकता है। और मेरा कैरेक्टर इस पूरे शो से फेवरेट तो भाई राघव जुयाल का परवेज़ ही था। पूरे शो में जो कॉमेडी निकाली है उसने, और साथ ही साथ मनोज पावा का जो कैरेक्टर था चाचा जी का, उन दोनों ने मिलके बहुत ही बढ़िया कॉमेडी सीन्स निकाले हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब जेन्युइनली लाफ आउट लाउड्स वाले मोमेंट आए हैं। कम से कम तीन तीन तो लाफ आउट लाउड वाले मोमेंट्स हैं। उसके बाद छोटे मोटे चक्कर तो इधर उधर चलते ही रहते हैं। बाकी अगर आपने सीरीज़ देखी, आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं इस वीडियो मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।